वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा 14वें टॉपिक के साथ में 14वें वीडियो के साथ में टॉपिक हमारा वही है पाचन तंत्र का अध्ययन। पाचन तंत्र में आहार नाल का अध्ययन चल रहा था, उसमें मुख हो गया था, मुख गुहा के बारे में अध्ययन चल रहा था। तो हमने आपको मुख गुहा के बारे में बताया था कि दांतों के अंदर पाई जाने वाली ऐसी गुहा जो ऊपर तालू से, नीचे जीभ से, अग्र पार्श्व दांतों से और पीछे ग्रसनी से घिरी होती है, मुख गुहा कहलाती है। अब मुख गुहा में आपको आता है तालू का। तालू हो गया था हमारा, तालू के बारे में बताया था हमने कि मुख गुहा की छत को तालू कहते हैं। तालू दो भागों में बटा होता है, नरम तालू और कठोर तालू। इसमें एक चीज़ और बताई थी हमने आपको कि तालू जो कठोर तालू होता है, कठोर तालू में वल्लरियाँ रेखाएं पाई जाती हैं जिन्हें तालु वल्लरियाँ कहते हैं। इनका क्या कार्य है कि भोजन को आगे ग्रसनी में फिसलने से रोकती हैं, मतलब भोजन को आगे जाने से रोकती हैं, फिसलने से रोकती हैं, ताकि भोजन आसानी से घुमाव हो जाए या मुख गुहा में हो जाए। ये डायग्राम आपके सामने है, चल रहा था। डायग्राम बहुत ज़रूरी है, इसके देखते हुए वर्णन कराएंगे। अब आता है मुख गुहा के अंदर दूसरी आती है जीभ, बी पोर्शन, जीभ, टंग, जीभ। ध्यान देना बेटा, जीभ क्या होती है, ध्यान देना। ये तो देखिएगा मुख गुहा के तल पर चपटी, मांसल, पेशीय, चल, संरचना जो संयोजी ऊतक की बनी होती है पाई जाती है, जो क्या कहलाती है, जीभ कहलाती है। जीभ का अग्रभाग स्वतंत्र होता है और पश्च भाग जुड़ा होता है। अब किससे जुड़ा होता है? जिव्या फ्रेनुलम, जिव्या फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हायोड के उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। जीभ पर ध्यान देना, क्या पाई स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं जीभ पर, जीभ की ऊपरी सतह पर या जीभ के तल पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं जो मिश्रित प्रकार के भोजन का स्वाद ज्ञान कराती हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। आगे मीठा, पीछे कड़वा, साइड में नमकीन और खट्टा, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसके बारे में देखें पहले आप लोग जीभ। तो देखो इसमें क्या है, ये देखिएगा जीभ के बारे में। देखो मुख गुहा के तल पर, मुख गुहा के तल पर, मुख गुहा के तल पर एक चपटी मांसल, एक चपटी मांसल, पेशीय, पेशीय एवं संयोजी ऊतक की बनी, संयोजी ऊतक की बनी लसलसी चल संरचना, चल मोटाइल, चल संरचना पाई जाती है। चल संरचना पाई जाती है, जिसे जीभ कहते हैं, जिसे जीभ या टंग कहते हैं, जीभ या जिह्वा। मुख गुहा के तल पर एक चपटी मांसल, पेशीय, संयोजी ऊतक की बनी लसलसी चल संरचना पाई जाती है, जिसे जीभ कहते हैं। अर्थात ध्यान देना, यहाँ पर ये एक जीभ होती है, ध्यान देना, ये जिह्वा, तो ये एक तरह की जीभ होती है, जीभ। और ये तालू हो गया, ध्यान देना। तो मुख गुहा के तल पर क्या पाई जाती है? मुख गुहा के तल पर एक चपटी मांसल, पेशीय, पेशी की बनी हुई, संयोजी पेशीय और संयोजी ऊतक की बनी लसलसी चल संरचना पाई जाती है, जिसे जीभ कहते हैं। आगे देखिएगा, जीभ का अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग क्या होता है? स्वतंत्र। जीभ का अग्रभाग स्वतंत्र
होता है और पश्च भाग जिह्वा फ्रेनुलम क्या होता है, पश्च भाग में आधार तल से, पश्च भाग में आधार तल से, पश्च भाग में आधार तल से जिह्वा फ्रेनुलम, जिह्वा फ्रेनुलम, इसे हायोट का उपकरण भी बोलते हैं, जिह्वा फ्रेनुलम द्वारा जुड़ा रहता है, द्वारा जुड़ा रहता है। यहाँ पर एक नंबर का प्रश्न बनता है बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि जीव का पश्च भाग, जीव पश्च भाग या जीव का पश्च भाग आधार तल से किस रचना के द्वारा जुड़ा होता है। ध्यान देना, प्रश्न बनता है बहुत अच्छा कि जीव का पश्च भाग, अग्रभाग तो क्या होता है इसका स्वतंत्र होता है। अब ध्यान देना, जीव का मुख गुहा में जीव का या जीव का पश्च भाग, या फिर ये बोल सकते मानव में जीव का पश्च भाग आधार तल से कौन सी संरचना द्वारा जुड़ा रहता है, तो उसका नाम क्या होगा, जिह्वा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। इसे लिंगुअल या फ्रेनुलम लिंगुअल भी कहते हैं इंग्लिश में इसको, जिह्वा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रश्न बनता है बहुत अच्छा। इस जिह्वा फ्रेनुलम को आगे कॉम्पिटिशन में आता है अच्छे में किस नाम से जाना जाता है, तो हायोट का उपकरण। हायोट का उपकरण निम्न में से संबंधित है, जीव से संबंधित होता है, ध्यान रखना। तो इसमें आगे देखिएगा, आगे देखो जीव की सतह पर, अब ध्यान देना, जीव की सतह पर जो ऊपरी सतह होती है, ये भी कह सकते हैं हम, जीव की सतह पर क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो मिश्रित प्रकार का जो भोजन होता है उसका क्या कराती हैं, स्वाद ज्ञान कराती हैं। इसमें देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, बाद में लिख लेंगे इसको, यकृत, ध्यान देना। तो देखिएगा ध्यान से, मान लीजिएगा ये जिह्वा बनाते हैं आपको, ये इस प्रकार देखिएगा, एक जीव है, इसमें ये पिछला भाग होता है कड़वा, और ये जो होता है ये होता है आपके खट्टा, और ये दोनों जो धारीदार है नमकीन, और सबसे आगे मीठा। तो मिश्रित प्रकार का जो भोजन होता है उसका स्वाद ज्ञान कराती हैं। तो ये जीव होती है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, जीव की ऊपरी सतह पर या जीव के तल पर या जीव की सतह पर, देखिएगा साइड में भी हो सकता है, देखो जीव की सतह, ये करो आप, जीव की सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान देना, क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, मुख में होती है जीव। ध्यान देना, तो जीव की सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो मिश्रित प्रकार के भोजन, जो कोम करके, जो मिश्रित प्रकार के भोजन, जो मिश्रित प्रकार के भोजन का स्वाद ज्ञान कराती हैं, स्वाद ज्ञान कराती हैं, जो मिश्रित प्रकार के भोजन का स्वाद ज्ञान कराती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में
खट्टा, ये लिखिए आप, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखो खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन। खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन आदि। तो इस प्रकार के जो भोजन होता है उसका स्वाद ज्ञान कराती हैं। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है। तो पीछे वाला जो भाग होता है वो कड़वा होता है, यहाँ पर जो भाग होता है ये इसके आगे ही खट्टा होता है, और जो साइड में ये धारें दिखाई दे रही हैं ये आपको नमकीन, और सबसे आगे होता है मीठा। तो मिश्रित प्रकार के भोजन का स्वाद ज्ञान कराती हैं। तो जीभ की सतह पर स्वाद गलिकाएँ पाई जाती हैं जो मिश्रित प्रकार के भोजन का स्वाद ज्ञान कराती हैं। ध्यान देना। अब आता है आपको इसके अलावा और क्या कार्य करती है ये जीभ। स्वाद ज्ञान तो कराती है। अब देखिएगा, जीभ देखा आपने, पेशी अंग है, लसलसा है, चपटा है और संयोजी ऊतक का बना होता है। तो ध्यान देना, जीभ हमेशा नम और लसलसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें श्लेष्मा का स्त्रवण होता है जो भोजन को घुमाता है। लार भी होती है। तो देखिएगा, इसके अलावा यह लार को भोजन में मिलाने का कार्य करती है, चबाने में सहयोग करती है और ध्वनि उत्पादन में भी सहायक होती है। तो देखिएगा जीभ के अन्य कार्य है, इसमें आप देखिएगा इसके अलावा, पॉइंट देखो, इसके अलावा जीभ, इसके अलावा जीभ लार को भोजन में मिलाती है। लार को भोजन में मिलाती है और आगे देखो, चबाने में, भोजन को मिलाने में, घुमाने में, चबाने में सहयोग, चबाने व घुमाने में सहयोग करती है और ध्वनि उत्पादक में भी सहायक होती है तथा ध्वनि उत्पादन में भी सहायक होती है। ध्वनि उत्पादन में भी सहायक होती है। सीटी वगैरह बजाते हो ना आप लोग, जीभ की आंट लगा करके, देखिएगा। इसके अलावा जीभ लार को भोजन में मिलाती है, चबाने व घुमाने में सहयोग करती है, ध्वनि उत्पादन में सहायक होती है। तो ये जीभ के अन्य कार्य हैं। अब देखिएगा, अब आता है जो मुख गुहा में जो तीसरा भाग होता है वो होता है दांत। ध्यान देना, पिछली जो एग्ज़ाम हुई बोर्ड की उसमें पूछा गया था कि काटने और कुतरने का कार्य कौन से दांतों के द्वारा किया जाता है, मतलब दांतों का प्रकार पूछा। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर भी। तो सी, मुख गुहा का जो पार्ट होता है दांत, टीथ, दांत। तो देखिएगा, ध्यान देना, टीथ मानव के दोनों जबड़ों में, ध्यान देना क्या होते हैं, ऊपरी जबड़ा और दो जबड़े होते हैं मानव के दोनों जबड़ों में भोजन को, ध्यान देना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने एवं चबाने के लिए विभिन्न आकार एवं प्रकार के दांत पाए जाते हैं। विभिन्न आकार एवं प्रकार के दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। ध्यान देना, सभी दांत, ध्यान देना, प्रत्येक जबड़े में, ऊपरी जबड़े में 16 और नीचे जबड़े में 16, प्रत्येक जबड़े में, ध्यान देना, 16 दांत पाए जाते हैं। आगे देखो, सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में, सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं। इस सांचे को मसूड़ा या गम कहते हैं। अतः मसूड़ों एवं दांतों की
इस प्रकार की स्थिति को, मसूड़ों एवं दांतों की इस प्रकार की स्थिति को गर्तदंती कहते हैं अर्थात थीकोडोंट कहते हैं। तो मानव के दांत कैसे होते हैं? थीकोडोंट। इसी प्रकार मानव में द्विबार दंती व्यवस्था भी पाई जाती है, अर्थात मानव में द्विबार दंती दांत व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात मानव के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, एक अस्थायी दांत और एक स्थायी दांत। अस्थायी दांत दूध के दांत कहलाते हैं, ये 20 होते हैं, और जबकि स्थायी दांत वयस्कों में पाए जाते हैं, ये 32 होते हैं। तो ध्यान देना, दूध के दांत 20 होते हैं, अस्थायी दांत कहलाते हैं, और वयस्क 32 होते हैं, वयस्क में पाए जाते हैं। इसी प्रकार ध्यान देना, मानव में दांत विषमदंती अर्थात आकार एवं प्रकार के आधार पर कैसे होते हैं? विषमदंती दांत होते हैं, जो विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट। अतः कहने का मतलब यह है कि मानव के दांत गर्तदंती, द्विबारदंती और विषमदंती प्रकार के होते हैं। विषमदंती प्रकार में आपको मानव के दांत जो होते हैं वो आपको 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आप दे देगा, सबसे पहले आ जाएगा आपको कृंतक, इन्हें बोलते हैं इंसाइजर। ये भोजन को काटने एवं कुतरने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार कैसे होते हैं? छेनी के समान नुकीले होते हैं, छेनी के समान लंबे होते हैं। दूसरे आते हैं रदनक, ध्यान देना, इसे बोलते हैं कैनाइन। ये मांसाहारी प्राणियों में ज़्यादा विकसित होते हैं, लेकिन मानव में कम होते हैं। दोनों जबड़ों में कितने होते हैं? ये 2-2 होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद में आपको आता है तीसरे प्रकार के प्री मोलर, इन्हें बोलते हैं अग्र चर्वणक, और चौथा होता है चर्वणक, जिनके द्वारा भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य किया जाता है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो दांत क्या है? दांत ध्यान रखना, मानव के दोनों जबड़ों में, तो देखिएगा मानव के दोनों जबड़ों में, मानव के दोनों जबड़ों में भोजन, ध्यान देना क्या होता है? मानव के दोनों जबड़ों में भोजन को, दोनों जबड़ों में भोजन को छोटे छोटे, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने एवं चबाने के लिए, काटने एवं चबाने के लिए क्या पाए जाते हैं? काटने एवं चबाने के लिए विभिन्न आकार एवं प्रकार के दांत पाए जाते हैं। विभिन्न आकार एवं प्रकार के दांत पाए जाते हैं। विभिन्न आकार एवं प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो देखिएगा, इसमें परिभाषा में ही बहुत कुछ कह दिया है। तो देखो ध्यान से कि मानव के दोनों जबड़ों में, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने एवं चबाने के लिए, अर्थात क्या कार्य है इनका? छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एवं चबाना के लिए विभिन्न आकार एवं प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, विभिन्न आकार एवं प्रकार के दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में 16-16 दांत पाए जाते हैं। आगे देखो, प्रत्येक जबड़े में 16-16 दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में 16-16 दांत पाए जाते हैं। इसमें आपको दिखाई नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम महसूस कर सकते हैं। तो देखो, प्रत्येक जबड़े में 16-16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले, अब देखो व्यवस्था कैसे होती है इनकी। सभी दांत या ऊपरी जबड़े में या निचले जबड़े में, सभी दांत क्या होते हैं? जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं। तो देखिएगा, सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित
होते हैं, एक सांचे में स्थित होते हैं, जिसे मसूड़ा या गम कहते हैं। अर्थात दांत मसूड़ों में स्थित होते हैं, मतलब एक सांचा होता है जिसे मसूड़ा कहते हैं, उसमें स्थित होते हैं। तो क्या है, सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं, जिसे मसूड़ा कहते हैं। आगे देखिएगा, मसूड़ों एवं दांतों की इस व्यवस्था को या स्थिति को क्या बोलते हैं, गर्त दंती कहते हैं। तो देखिएगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मसूड़ों एवं दांतों की इस स्थिति को गर्त दंती थीकोडोंट कहते हैं। मसूड़ों एवं दांतों की इस स्थिति को गर्दंती कहते हैं। अर्थात मानव के दांत कैसे होते हैं, गर्दंती, अर्थात दांत मसूड़ों एवं मसूड़ों में पाए जाते हैं, मसूड़ों के गर्त में पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, गर्दंती कहते हैं। अर्थात मसूड़ों एवं दांतों की इस व्यवस्था को गर्दंती, इस स्थिति को गर्तदंती कहते हैं। आगे देखिएगा, मानव के दांत द्विबार दंती होते हैं। कैसे होते हैं, दूसरी प्रकार है इनकी द्विबार दंती, डायफायोडोंट। मानव के दांत कैसे होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। अर्थात मानव में द्विबार दंती दंत व्यवस्था पाई जाती है, डायोफायोडोंट। तो इसमें देखिएगा, मानव में द्विबार दंती, अगला पॉइंट है, मानव में द्विबार दंती डाइफायोडोंट द्विबार दंती दंत व्यवस्था दंत व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, ध्यान देना, द्विबार दंती दंत व्यवस्था पाई जाती है। मानव अर्थात मानव के जीवन काल में मानव के जीवन काल में दो प्रकार के दांत आते हैं, दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिन्हें ध्यान देना, दो सेट होते हैं, जिन्हें पहला है अस्थाई दांत। ये कैसे होते हैं, दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत, ये संख्या में होते हैं 20। और दूसरा है स्थाई दांत, ये होते हैं वयस्क में पाए जाते हैं, वयस्कों में ये संख्या में होते हैं 32। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। आगे देखिएगा, अब आता है मानव में 32 होते हैं, कौन से, अस्थाई दांत 20 होते हैं। अब आता है, ध्यान देना, मानव के दांत विषम दंती होते हैं। तीसरी व्यवस्था क्या है, मानव के दांत विषम दंती होते हैं, ध्यान देना।
मानव के दांत विषमदंती हेटेरोडोंट कैसे होते हैं बेटा? हेटेरोडोंट होते हैं। मानव के दांत विषमदंती होते हैं जो विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं, जो विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं, विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। अर्थात मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इनके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे 15वें टॉपिक में। तो ध्यान देना, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ध्यान देना, मानव के दांत किस प्रकार के होते हैं एक बार देख लें। इनको 3 चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहले थी कौन सी थी कि गर्तदंती, गर्तदंती ध्यान देना, इसे बोलते हैं थीकोडोंट, थीकोडोंट। दूसरे थे द्विबारदंती, द्विबारदंती, द्विबारदंती मतलब डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट। और तीसरा है हेटेरोडोंट, विषमदंती, विषमदंती, विषमदंती से बोलते हैं हेटेरोडोंट, HETERODONT, हेटेरोडोंट। तो बेटा ध्यान देना बेटा, एग्जाम में आते हैं कंपटीशन के अंदर कि मानव के दांत होते हैं। चौथे एग्जाम्पल आएगा इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है, या सभी। चौथा ऑप्शन आ जाएगा वो सभी, तो सभी होते हैं मानव में। गर्दंती, मसूड़ों, दांतों में मसूड़ों की व्यवस्था क्या कहलाती है? गर्दंती, अर्थात गर्त में धसे होते हैं। द्विबारदंती, मानव के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। प्रथम सेट को अस्थायी दांत, ये दूध के दांत होते हैं, और दूसरे सेट को स्थायी दांत, ये 32 होते हैं। और विषमदंती, ये 4 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम आपको कल बताएंगे। अर्थात 4 प्रकार के दांत मानव में पाए जाते हैं। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में, अगले टॉपिक में या अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।